तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल कांबले। आई एम अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्टॉक इंडस्ट्रीज। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ऑप्शन चेन के बारे में बताया था, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, नॉर्मल बेसिक्स वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था। इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब। तो लोगों को कुछ ऑप्शंस में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि अब पुट कब बाय करते हो, अब कॉल कब बाय करते हो। ये सब चीज़ों के लिए छोटा मोटा कन्फ्यूजन है। जो फ्यूचर में इतना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि उसके प्रीमियम नहीं रहते। इक्विटी तो बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट, सिर्फ थोड़ा ऑप्शंस में आपको दिक्कत पड़ रही है। तो ऑप्शंस के बारे में शॉर्ट सेलिंग आज सबसे मेन टॉपिक रहेगा, शॉर्ट सेलिंग। तो क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? हम लोग इंडिया में ये यकीन ही नहीं करते कि आप शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा सकते हैं। लोगों को सिर्फ लगता है कि हम बाय करने से पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत गलत है। हम लोग स्टॉक को शॉर्ट करने से भी पैसे कमा सकते हैं। अभी शॉर्ट का क्या मतलब होता है? शॉर्ट मतलब सेल। आपके पास कोई स्टॉक है ही नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, तो आप स्टार्ट ऑफ इट ही आप सेल कर सकते हो। समझो आप रिलायंस 1950 पे, तो 1950 पे जैसे गया, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगा, तो आप सोचोगे मेरे पास कुछ शेयर्स पहले से होना चाहिए ताकि मैं बेचूं। तो ऐसा नहीं रहता है। आप रिलायंस को स्टार्ट ऑफ इट बेच सकते हो। जैसे 1950 पे मार्केट है तो 1950 पे आप सेल कर सकते हो, और जैसे मार्केट गिरेगा वैसा प्रॉफिट कमाओगे। समझ में आया? तो पहले सेलिंग हो सकता है, बाद में बाइंग हो सकता है। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो जैसे मार्केट गिर रहा है उस पर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जितना कॉल का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा पुट का पोटेंशियल रहता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है मार्केट क्रैश होता है, और जब मार्केट बढ़ता है वो मार्केट स्लोली धीरे धीरे एक लेवल्स के हिसाब से बढ़ता है, और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है मार्केट क्रैश होकर गिरता है। तो शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो मार्केट को गिराते हैं। अगर उनको मार्केट गिराना है तो मार्केट क्रैश कर देते हो। अगर समझो हम लोग का एक पोटेंशियल है मार्केट का 1000 पॉइंट, तो 1000 पॉइंट्स मार्केट 2 दिन 3 दिन ये लेवल्स के हिसाब से वो अचीव करता है। लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट 1 घंटे में ही मार्केट एक 1000 पॉइंट क्रैश हो सकता है। क्योंकि मार्केट जब क्रैश होता है बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हैं तो मार्केट में सेलिंग बढ़ जाता है, इस वजह से मार्केट और गिर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, जब मार्केट बढ़ता है तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं, अपना होल्डिंग्स रखते हैं, ये नहीं कि और बाय करते हैं। अब मार्केट का पोटेंशियल पुट में मार्केट गिरने में ज़्यादा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और शॉर्ट सेलिंग ये जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है, उस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑल्सो एक इंटरव्यू में देख रहा था राकेश झुनझुनवाला का। अभी हम लोग को मालूम है जो सबसे बड़ा बिग बुल इस समय राकेश झुनझुनवाला है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला उन्होंने भी सबसे ज़्यादा पैसा शॉर्ट सेलिंग से कमाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये चीज़ बताई है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया शेयर्स बेच के। ये नहीं कि उनके पास शेयर्स पहले से थे और बाद में उन्होंने बेचे, ऐसे नहीं था। उन्होंने ऐसा बताया था कि हर्षद मेहता के टाइम वो इतने ओवर वैल्यूड थे स्टॉक्स, तो उनको मालूम ही था कि एक मार्केट में क्रैश आने वाला है, और जैसे मार्केट में क्रैश एक बैड न्यूज़ आया, उन्होंने स्टॉक बेचे थे। सबसे ज़्यादा आज तक की उनकी कमाई स्टॉक बेच के हो गई थी। ऐसे एक इंटरव्यू में डाल दूंगा, इंटरव्यू भी थोड़ा एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा ताकि आप लोग को समझे राकेश झुनझुनवाला ने भी शॉर्ट सेलिंग से ज़्यादा पैसा कमाया। तो आप इतना दिमाग में रखो कि ना सिर्फ अपने को बाय करना है, मार्केट बढ़ने पे बाय करना है। जब हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, अगर मार्केट क्रैश होने वाला है, इस वजह से भी, ये रीज़न की वजह से भी हम लोग स्टॉक बेच सकते हैं। हम लोग सेलिंग पहले कर सकते हैं और उसके बाद बाइंग कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्केट 1950 पे है तो 1950 पे सेल लेके और अपना टारगेट 1920 है, तो 1920 पे हम लोग एग्जिट कर देते हैं। जैसे अपने को 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता है, तो पहले सेल होता है और बाद में बाय होता है, तो इसको हम लोग टेक प्रॉफिट की तरह बोलते हैं। तो अगर रिलायंस या फिर कोई भी स्टॉक, अगर समझो आईटीसी अगर 250 पे है, तो 250 से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे आना चाहिए, तो मार्केट 250 पे हम लोगों ने सेल किया, तो मार्केट नीचे भी आया, 220 पे आ गया, तो हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ? 30 पॉइंट्स का। सेम वे बाय का तो आप लोगों को सबको मालूम है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, सिर्फ बाय से अपने को पैसे नहीं कमाने हैं, हम लोगों को बोथ वेज से पैसे कमाने हैं। जैसे ऊपर जाएगा मार्केट तभी भी पैसे कमाने हैं, और जब मार्केट क्रैश हो रहा है वो क्रैश का भी एडवांटेज हम लोग लेना चाहिए। तो ये थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते स्क्रीन की तरफ।
तो जैसे हम लोग ने आउटर वीडियो में बात किया, बहुत लोगों को शॉर्ट सेलिंग नहीं मालूम। तो क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? अभी जैसे नॉर्मली एक टॉपिक पकड़ो, जैसे अगर समझो रिलायंस 1900 पे है, यहाँ से हम लोग सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग यहाँ से बाय करते हैं, करेक्ट है? तो समझो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से हम लोग बाय करते हैं। तो अगर 1950 हो गया तो हम लोग का 50 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने अपलोड किया, वो वीडियो आपने देखा रहेगा कि मैंने ये टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल बाय करेंगे, कॉल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग को मालूम ही नहीं है कि अगर हम बढ़ने पे हम लोग कमा सकते हैं, वैसे मार्केट नीचे आने पे भी हम लोग कमा सकते हैं। तो मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, मार्केट ये पीक पे आ गया और हम लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेल ले सकते हैं पहले। समझा शॉर्ट सेलिंग कैसा रहता है? तो विदाउट आपके पास कोई शेयर है, सोचो आपके पास एक नया अकाउंट है, अगर आपको पहले आपको अगर सेल लेना है, समझो अगर पहले ही आपको सेल लेना है, क्योंकि आज आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आप मार्केट गिरेगा, तो आप गिरने का वेट नहीं करोगे कि इसके बाद मार्केट गिरेगा, फिर गिरने के बाद मार्केट हम लोग बाय करेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। हम लोग सेल पे पैसा कमा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेल पे पैसा कमाना, क्योंकि जैसे मैंने आउटर वीडियो में बताया, जब मार्केट चढ़ता है ऊपर तो मार्केट धीरे 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 चढ़ता है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट क्रैश होता है। और क्रैश होने में बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत लोग अपने जो बचे हुए शेयर नीचे लेके जाते हैं, बेच देते हैं। मतलब मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैनिक मोड तो रहता ही है। अगर थोड़ा भी मार्केट एक दिन गिरा तो वो उठने का वेट नहीं करते, उन लोग को लगता है कि और नीचे गिरेगा, तो उन लोग का जो भी शेयर है वो बेच देते हैं। इस वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और इस वजह से आप सेलिंग में ज्यादा पैसा कमाते हो। तो अभी यहाँ से मार्केट गिरेगा, समझो ये जो रेंज है वो 50 है, 50 पॉइंट्स के। तो आपने यहाँ पे अगर बेचा, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे रेट कितना है, 1950। यहाँ पे आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ पे आपने सेल लिया, जो हम लोग ने बात किया ही है। यहाँ से गिरा इधर तक 1900, 1900 तक अपने 50 पॉइंट्स प्रॉफिट बुक किए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर आपको एक बार समझाता हूँ कि कुछ कुछ लोग को ऑप्शंस का वो वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि स्टॉक बेचने पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक जैसे बाय पे हम लोग, देखो स्टॉक मार्केट कैसे रहता है, अगर आप बाय करते हो तो कोई सामने वाला बेचने वाला भी रहता है। दोनों वेज जब चलता है, ये साइकिल जब दोनों वेज चलते हैं ना, तब जाके स्टॉक मार्केट चलता है। पूरा दुनिया बाय में बैठा है, पूरा दुनिया, तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते, आपको कोई सैलरी नहीं रहेगा। आप प्रॉफिट में देखोगे, आपका 1950 में प्रॉफिट है समझो, आप देखोगे, लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं रहेगा सामने, तो आप किसको बेचोगे? करेक्ट है ना? तो जैसे 1900 पे अगर बायर्स बाय करते हैं, 1950 पे सेल भी करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सेल भी ले सकते हैं और नीचे जाके बाय ले सकते हैं। बोथ वेज वो साइकिल चलना चाहिए। मतलब आप अगर सेल कर रहे हो तो उधर कोई खरीदने वाला भी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सेल करते जाओ, सेल करते जाओ। अभी कुछ कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो उधर आपको बायर्स दिखेंगे ही नहीं, कोई बाय करेगा ही नहीं ना। अभी कुछ स्टॉक ऐसा है जो 100 रुपीज थे, जो 0 पे आ गए, 1 पे आ गए। अभी वहां पे कोई बायर ही नहीं रहेगा, तो जिसको अपने शेयर बेचने रहेंगे, लॉस में बेचने रहेंगे, वो बेच भी नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में उसके बायर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझा। और एक चीज बता दो शॉर्ट सेलिंग का, एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी समझो 32,000 पे है, तो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गया,
मार्केट यहाँ पे गया, फिर और एक हाई बना है। तो यहाँ पे मार्केट कितना था, मान लो कि 32,500 है। समझो 32,000 पे स्टार्ट हो गया मार्केट, और मार्केट ने हाई बनाया 32,500 का। अभी 32,500 पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा? आपका प्रेडिक्शन है। वो प्रेडिक्ट कैसे करते हो वो सब बताऊंगा, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप पहले समझ लो। 32,500 से अगर आप मार्केट सोच रहे हो कि नीचे गिरेगा, तो ना आपके पास बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक है, ना बैंक निफ्टी का कोई आपने खरीद के रखा है पहले, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेल लोगे, सेल ले सकते हो। मतलब हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ाई किया ऑप्शन कॉल पुट। तो हम लोग ने 32,500 पे हम लोग ने पुट बाय किया। अभी पुट कैसे वर्क करता है, जब ये मार्केट है समझो, जब मार्केट गिरेगा नीचे नीचे नीचे, तब पुट की वैल्यू बढ़ेगी। इतना समझा आपको? मार्केट अगर गिर रहा है, अब प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट गिरेगा, तो आप मार्केट पे क्या खरीदोगे? पुट खरीदोगे। ऑप्शंस में दो ऑप्शंस रहते हैं, एक कॉल और एक पुट। तो जब मार्केट गिरेगा तो आप पुट बाय करते हो, और पुट का वैल्यू समझो यहाँ पे अगर 32,500 पे आपका प्रीमियम देखा आपने, तो 100 रुपीज है। तो यहाँ पे आप पुट बाय करोगे और मार्केट सच्ची में गिरा, तो 100 का समझो बढ़ गया 150 हो जाएगा पुट का वैल्यू। ठीक है। एक और चीज बताता हूँ आपको, अगर शॉर्ट सेलिंग अगर आपको करना है, तो शॉर्ट सेलिंग के लिए मार्जिन भी ज्यादा लगती है। ये नहीं है कि आप 50,000 के मार्जिन के साथ शॉर्ट सेलिंग चालू कर दो। तो मार्केट गिरने पे कैसे कमाते हैं, ये भी आपको मैं आने वाले वीडियोस में सब बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ, कि आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके सब बताऊंगा, ताकि जो व्यूअर्स एकदम नए मार्केट में, जो एकदम नए, उनको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट कैसे वो रन करता है। तो दिमाग में इतना डालो आप फिलहाल के लिए, कि सिर्फ मार्केट अभी बढ़ रहा है तो ही पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मार्केट समझो यहाँ से अगर गिर रहा है, पूरा फॉल आ रहा है, इतना बड़ा फॉल, ये फॉल में भी आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्ट ही करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप दोनों तरफा पैसा कमा सकते हो। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ और ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। समझो इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स 300 पे। अब तो यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बाय। अगर मार्केट बढ़ना चाहिए, मतलब मार्केट इधर से ऊपर जाना, तो यहाँ पे आपने बाय ले लिया इंडिया बुल्स का, और इसका टारगेट समझो 340 है। और इसका रेजिस्टेंस 355 है। तो यहाँ से जो बाय लिया आपने, वो बाय आप 40 पॉइंट्स बुक कर सकते हो। करेक्ट है, इतने 40 पॉइंट्स बुक कर सकते हो। और 55 पे अगर मार्केट गया, तो यहाँ से आप सेल भी ले सकते हो। और यहाँ इसका टारगेट क्या रहेगा? 320। मतलब एक ही रेंज में, एक ही स्टॉक में आपने दो बार ट्रेड लेके दोनों बार पैसा कमाया। समझो 3 से 340, यहाँ पे 40 पॉइंट्स, और ये 55 से 20, जो हो जाता है 35 पॉइंट्स, आई गेस 35 पॉइंट्स। मतलब सिर्फ 50 के रेंज में, मार्केट जब 50 के रेंज में था, आपने अपसाइड में भी पैसा कमाया और डाउन साइड में भी पैसा कमाया, और आपका टोटल हो जाता है 75 मुनाफा। ठीक है, 75 प्रॉफिट। आपको इतना क्लियर है? तो आप इतना समझ लिए, शॉर्ट सेलिंग में भी आप पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग एक एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। सिर्फ मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि आप मार्केट गिरने पे भी आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को वो चीज मालूम ही नहीं है। लोगों को लगता है सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा तो ही कमा सकता है, ऐसा नहीं है। मार्केट जितना नीचे आएगा, उतना ट्रेडर्स को फायदा रहता है, क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट गिरने पे ज्यादा कमाते हैं रादर देन बाय पे जितना कमाते हैं। तो ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो मैं कमेंट्स के द्वारा बताना। धीरे धीरे मैं एवरी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ब्रोकर रहेगा, कौन से प्लेटफॉर्म में जाके आप बाय कर सकते हो, वो भी बता दूंगा।
ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैं थोड़ा इसलिए टाइम ले रहा था। इसके बाद मैं ब्रोकर का वीडियो भी बता दूंगा आपको। तो जैसे ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ये अपलोड कर दूंगा, फिर लोगों को समझ जाएगा, तो इसके बाद मैं कंसेप्ट मेरा ब्रोकर का भी बता दूंगा, ताकि आप उस डीमैट अकाउंट में पैसे डाल के आप पैसे ट्रेड कर सकते हो। तो कुछ आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। शब्बा खैर।